आज हम प्रबंध के सबसे लास्ट चरण जैसे नियंत्रण बोला जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। नियंत्रण होता क्या है? नियंत्रण को हम बोले तो उसका शुद्ध अर्थ होता है कंट्रोलिंग रखना, कंट्रोल में रखना किसी भी चीज़ को। तो क्या होता है जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें हर चीज़ में कंट्रोल रखना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नियंत्रण बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, व्यवसाय में क्षति ना हो इसलिए प्रबंधक क्या करता है, इसको सुधारात्मक कार्रवाई करता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? हम नियंत्रण बोलते हैं। नियंत्रण, यदि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यदि आप उसमें नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो कैसा चला जाएगा? लॉस में चला जाएगा। तो आपको 0 से लेकर 100 तक मतलब ऑल टोटल बिजनेस में हर चीज़ में आपको क्या कंट्रोल रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए इसकी कंट्रोलिंग की कुछ विशेषताएं होती हैं नियंत्रण की, कि इसके जो पहला होता है, सबसे पहले ये होता है प्रबंध का सबसे प्रमुख कार्य होता है आपका। फिर सभी स्तरों पर ये लागू होता है। 3 स्तर होते हैं, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकता है कि उच्च स्तर होता है, मध्यम स्तर होता है और पर्यवेक्षी स्तर होता है, निम्न स्तर जिसको बोला जाता है। एक सतत प्रक्रिया होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है आपकी है। उसके बाद 4th नंबर की विशेषताएं होती है, वर्तमान व भविष्य दोनों पर विचार किया जाता है कि आपने वर्तमान में क्या किया और भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, उसी को क्या बोला जाता है? कंट्रोलिंग। फिर नियोजन से इसका बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। यदि आप नियोजन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको वहीं से आपका नियंत्रण चालू हो जाता है और लास्ट जब तक बिजनेस आपका चलता रहे तो हर कंडीशन में प्रबंध के जितने भी कार्य वहां पर आपको नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी होता है। फिर आता है आपका सर्वव्यापकता, मतलब हर क्षेत्र में, हर कंडीशन में, सभी जगह आप देखेंगे नियंत्रण आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद आता है आपका सुधारात्मक क्रिया। यदि बिजनेस में कोई दिक्कत हो रही तो आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो यदि कंट्रोल करने के बाद भी कुछ ऐसी प्रोसेस आ रही तो आप क्या कर सकते हो? उसको सुधार आप कर सकते हैं, सुधारात्मक क्रिया आप उसमें कर सकते हैं। देखिए प्रबंध के अंतर्गत नियंत्रण में सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका बनता है कि प्रबंध की सबसे पहला कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य उसका नियोजन होता है और सबसे अंतिम कार्य क्या होता है? उसका नियंत्रण हो सकता है। या ये भी पूछ सकता है कि सभी प्रबंध का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? सबसे प्रमुख कार्य होता है समन्वय। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना। चलिए अब हम नियंत्रण के स्टेप के बारे में बात करते हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में बिल्कुल आता है हमेशा, जैसे पीएससी जैसे लेवल के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस स्टेप क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें मानकों को निष्पादन को ज्ञात किया जाता है। तो निर्धारित मानक होते हैं और वास्तविक जो निष्पादन होता है उसमें तुलना की जाती है कि भाई दोनों में डिफरेंसेस कितना आया है। उसके बाद विचलनों का पता लगाए। विचलन मतलब होता है अंतर, उनके अंतर को पता लगाया जाता है भाई किस कारण से ये आपका ये डिफरेंस आया है। फिर विचलनों का क्या किया जाता है, जो अंतर आता है उसका विश्लेषण किया जाता है। उसको भी हम विश्लेषण करते हैं कि भाई किस कारण से और किस वजह से इसमें इतना अंतर आया है। उसके बाद 4th नंबर का आता है विचलन के कारणों का पता लगाना। फिर हम क्या करते हैं, इनके कारणों का पता लगाते हैं, कारणों को पता लगाने के बाद हम उसे ठीक करते हैं। फिर लास्ट में आता है आपका सुधारात्मक कार्यवाही। उस आपके स्टेप जो कंट्रोलिंग का स्टेप है उसमें सबसे लास्ट होता है आपका सुधारात्मक कार्यवाही की। जो भी हमको गलतियां मिलती है हमें क्या करना पड़ता है, उसमें उसको सुधार करना पड़ता है। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए ये। फिर आता है आपका नियंत्रण की विधियां। तो नियंत्रण की विधियों की हम बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की आपकी विधियां दी गई हैं। सामान्य विधि दी गई है, आपको विशिष्ट विधि दी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सामान्य विधियां कौन सी होती है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नियंत्रण की सामान्य विधि के अंतर्गत क्या आता है। तो आपको एक इसमें से दे देगा, 4 आपको और कोई दे देगा, तो आपको सर्च करना पड़ेगा वहां पे ये होता क्या। तो उसके लिए आपको सामान्य विधि मालूम होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली विधि होती है लिखित निर्देश द्वारा। आप किसी को नियंत्रण में रखना चाहते तो आपको लिखित निर्देश दें कि आपको इस कंडीशन से आपको चलना है। फिर आता है अवलोकन। अवलोकन मतलब होता है जांच द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय या आपने जो नियोजन बना के रखा उसका आप कंट्रोलिंग आप उसमें रख सकते हैं। फिर आता है अंकेक्षण द्वारा। अंकेक्षण मतलब होता है जांच करके, आप समय समय पर उनकी जांच करते रहे तो वो भी कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा साधन होता है। उसके बाद आता है नीतियां द्वारा। नीतियां और नियम बना के भी आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को आप कंट्रोलिंग में रख सकते हैं। फिर आता है प्रेरणा द्वारा। आप समय समय पर कर्मचारियों अधीनस्थों को आप मोटिवेशन करते जाए तो इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं। इसके बाद आता है अपवाद द्वारा। किए गए कार्य को देखने क्या कहलाता है आपका, कि सही तरीके से उन्होंने किया है या नहीं किया है, ये अपवाद द्वारा कंट्रोलिंग होती है आपकी। फिर आता है रिकॉर्ड द्वारा। रिकॉर्ड द्वारा मतलब आप पिछले उसके कामों को सर्च कर लें और अभी कामों को सर्च कर लें कि उन्होंने इसके कामों में कितना डिफरेंसेस आया है, उसके बाद उससे आप बात करें तो ये क्या हो जाता है आपका सामान्य विधि द्वारा कंट्रोलिंग आपकी हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर विशिष्ट विधि। विशिष्ट विधि वेरी मोस्ट आईएमपी, जैसे इसमें आपको सामान्य विधि में क्वेश्चन पूछ सकता है वैसे ही आपको विशिष्ट विधि में पूछ सकता है। तो इसमें सबसे मेन क्या होता है आपका बजट। आप कहीं भी कंट्रोलिंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बजट बनाना जरूरी होता है। बजट के अंदर आपका क्रय बजट, विक्रय बजट, सामग्री बजट, रोकड़ बजट और पूंजी बजट आता है। इसके अलावा बहुत से बजट आते हैं लेकिन ये आपके लिए खास है। तो पहला आपका ये विशिष्ट विधि में पहला कंट्रोलिंग का साधन है। दूसरा आता है विनियोगों पर प्रत्याय। विनियोगों पर प्रत्याय का मतलब होता है आपने कितना लगाया और आपको कितना मिला।
आपने बिजनेस में 1 लाख लगाया, आपको 2 लाख मिला कि नहीं मिला, या फिर आपको 50,000 ही मिल रहा है। इससे पता चल जाता है कि आपका बिजनेस कितना कंट्रोलिंग में चल रहा है। फिर कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करवा करके आपके जो कार्यक्रम गए हैं उनको आप फिर से देखें, सर्च करें कि कहाँ पे कौन सी क्रिया हुई हो नहीं हुई है, उसके द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग आप रख सकते हैं। फिर इसका आपका चौथा नंबर का कंट्रोलिंग आता है कि प्रबंध सूचना द्वारा, प्रबंधक को सूचना द्वारा या प्रबंध सूचना द्वारा हम इसको बोल सकते हैं कि सूचना के माध्यम से हम समय समय पर सूचना प्राप्त करते नहीं कि भाई काम कैसा चल रहा है। तो उससे भी क्या होता है, जो कर्मचारी जो अधीनस्थ हैं वो कंट्रोलिंग में रहकर अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं। और अगर सबसे लास्ट आता है उत्तरदायित्व का लेखांकन। हम हर व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व सोच दें, तो उत्तरदायित्व सोच दें, अधिकार सौंपते हैं उनका, तो उनके द्वारा वो क्या करते हैं, हर चीज को कंट्रोलिंग में रहकर वो करते हैं।